नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशय महावीर भगवान की, आचार्य वादिनाथ सूरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें पढ़ेंगे। एकी भावं गते विमया या स्वयं कर्मे बंधो घोरम दुःखं भवभवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य तयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्त एचेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को वरस्ताप हेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवहादान्त विध्वंस हेतु तामे बाहु जिनवरचिरं तत्त्ववेद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि चमं स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनंद्राशु स्नपित बदनम गदगदम चाभिजल्पन यस्या एत त्वयि दृढमना स्त्रोत्रमन्त्रै भवन्तं तस्या व्यस्तादपि च सुचिरं देहबलमीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविस्मं व्याधया काद्रिभिः प्रागेभ्यः त्रिदिवभवनाधीशता भव्यपुण्यात् पृथ्वीचक्रं देवनिर्णीत इदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तिगेहं प्रविष्टात् तत् किमचित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोसि लोकस्यैकस्तुमसि भगवन् निर्निमित्तेन बंधुस् तय्येवासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीक भक्तिस्पीतां चिरमदिवसन मामिकां चित्तसंयां मय्युत्पन्नं क्लेशयूथं सहेता जन्माटव्यां कथमपि मया देवि दीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते बेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्यां मध्ये हिमकरहिमं वियूषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपताप पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासस्य पद्मा सर्वांगीण स्रसति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत्स्वयमेरहर यन्न मामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनमृतं दृष्टिपात्रा प्रवन्तं पुरुषमस्मानन्दधाम प्रविष्ट तां दुर्वाराश्वरमदहरं तत्प्रसादे कि भूमिं क्रूरागारा कथिरुजाः कंठका निर्लुठन्ति। यहाँ पर आचार्य भगवान कर्मारण्य कर्म रूपी अरण्य वन में जीव क्यों भटक रहा है और किन कारणों से भटक रहा है इसका व्याख्यान कर रहे हैं। कल हमने यहाँ पर समझा था दर्शन मोहिनी कर्म के दो भाग। मोहिनी अर्थात जो मोहित कर दे, वास्तविक स्वरूप को जो देखने ना दे। वस्तु का जैसे आप चश्मा लगा लो, कोई रंगीन लाल नीला पीला कोई चश्मा लगा लें तो सामने वस्तु आपको कैसी लगेगी? आप कहोगे पीली वस्तु है, नीली वस्तु है, काली वस्तु है। क्यों? क्योंकि चश्मा जैसा लगा है तो आपको वस्तु का मूलभूत स्वरूप पता नहीं चल पा रहा। जब तक वो चश्मा नहीं उतारोगे
एक बार क्या हुआ, दो चींटियां आपस में सहेली थी बचपन की। तो बचपन की सहेली थी, तो दोनों की शादी हो गई चींटियों की, और वो अपने अपने ससुराल चली गई। एक बार मिली मिली जब वो, तो एक चींटी दूसरी चींटी से पूछती है, भाई कैसे मज़े चल रहे हैं? हाँ मेरे यहाँ तो मज़े हैं एकदम, दिन भर मैं तो मीठे में रहती हूँ। अच्छा, कैसा मीठा? अरे एकदम शक्कर, मैं तो भाई शक्कर के बोरे में रहती हूँ, रोज शक्कर खाती हूँ। और तुम? अरे हम तो नमक के ढेले के यहाँ रहते हैं, नमक नमक के बोरे में, खारा ही खाने मिलता हमको। तो कहती चलो तुमको मैं मीठा चखाती हूँ। मीठा कैसा हो, तुमने आज तक चखा है ना मीठा? मीठा दिखाओ। अरे हमारे नमक जैसे ही होगा मीठा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा होता है मीठा। उसने कहा ठीक है चलो। तो एक दिन पार्टी कर ली, वो गई उसके यहाँ पे किटी पार्टी में, जैसे आप लोग जाते हो। तो लेकिन उसने सोचा अपन जा तो रहे, कहीं वहाँ कुछ खाने नहीं मिला तो अपन अपना तो नाश्ता रख के ले चलो। क्या? अपना तो नाश्ता रख के लेके चलो। तो मुंह मुख में एक नमक की डिगली रख के, भाई साथ में चलो, अपना नाश्ता नहीं मिले तो कम से ये तो खा ही लेंगे, मीठे के चक्कर पर चला ये भी चला जाएगा। अब वो वहाँ गई और वहाँ शक्कर के छिल्ली छिलने लगी थी बोरों की। उसने कहा देखो तुम्हें जिस बोरे में जाना है चले जाओ, हर बोरा मीठा है एकदम। वो जाती है, एक बोरे में जाती है, मज़ा नहीं आता, दूसरे बोरे में जाती है, वहाँ भी मज़ा नहीं आता। ऐसे करके सब बोरों में जाती है, लेकिन उससे मज़ा नहीं आता। वैसे ही खारा, जैसे नमक वहाँ पे खारा था ऐसे ये खारा दिख रहा था उसे। तो वो पूछती क्या हुआ बहन, तुमको पसंद नहीं आ रही कि शक्कर? अरे काय की शक्कर, जैसे वो हमारा नमक था वैसे तुम्हारी शक्कर है, कोई अंतर ही नहीं है। ऐसे कैसे? हाँ बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। तो समझदार थी, उसने कहा अच्छा ये बताओ तो अपने मुंह में कुछ रखी तो नहीं हो, अपने मुख में कुछ रखे तो नहीं हो? कहीं भैया अपन तो अपनी व्यवस्था करके चलते हैं, कहीं तुम नहीं देती इसलिए हम तो अपने मुंह में पहले से एक नमक की डली साथ में रख के आए। पहले उसको थूक दो, जो नमक की डली तो मुंह में रखे हो पहले उसको थूक दो। जब तक ये डली रहेगी तुम्हें शक्कर का वास्तविक स्वाद पता नहीं चलेगा। और जैसे उसने नमक की डली थूकी, फिर शक्कर को खाया, तब समझ में आया शक्कर का स्वाद मीठा ऐसा होता है। हम क्या नमक की डली रखे हैं अपने मुख में, कसायों की डली रखे हुए अपने मुख में, और धर्म का आनंद लेना चाहते हैं। कसायों की डली मुख में है, परिणामों में कसाय हैं, परिणामों में आचार्य है, परिणामों में छल कपट है, परिणाम में लोभ है, क्रोध है, कसाय हैं। और उन सब के साथ उनको रखें और फिर धर्म का आनंद लेना चाहते हैं तो 3 काल में नहीं आएगा। पहले थूकना पड़ेगा आपको। जो खारापन मुंह में भर के रखे हो ना, जो कलुषता अंदर परिणामों में रखे हो ना, पहले कलुषता को छोड़ना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, तब कहीं धर्म का आनंद आएगा। लेकिन ये मोह नहीं कर, ये फेंकने नहीं देता, ये फेंकने नहीं देता हमको। दर्शन मोह सम्य दर्शन को पैदा नहीं होने देता। चारित्र मोह चारित्र को पैदा नहीं होने देता। कितने भी आप साधुओं के साथ रह लो, कितनी भी सेवा कर लो, कितना भी दान पूर्ण पूजा कर लो, लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र प्रबल उदय है, आपके घर घर छोड़ने के नहीं होंगे बाप, आपके परिणाम नियम लेने के नहीं होंगे। विजय खूब महाराजों की तुम बिहार करा लो, खूब उनकी सेवा कर लो, लेकिन तुम्हारे भाव नहीं होंगे चलो 1 महीने के लिए रात्रि भोजन छोड़ता हूं। अंजू, बिहार कराना आसान है? पुलिस को बुलाकर सब सुविधाएं करना आसान है? सारी व्यवस्था कर दोगे तुम, यहां से लेके बंगाई गांव तो कई प्रकार की समस्या नहीं आने दोगे, सब व्यवस्था कर दोगे, लेकिन तुमसे कहें कि आलू का त्याग कर दो, रात्रि भोजन का त्याग कर दो,
बस महाराज इतना मत बोलो, अब बाकी सब क्या करवाना है, दौड़ भाग कराना है, हम सब कर देंगे, इसलिए तो तुम्हारा नाम ले रहे हैं। तो, तुम्हारा त्याग इसलिए तो तुम्हारा नाम ले रहे हैं। नहीं होता त्याग तो फिर वो सामने वाला बोलता है आप महाराज जी हमारा त्याग करा रहे क्या। परिणाम नहीं होते आप क्या अंजू, नहीं लोग हैं क्या सेवा करने में, आगे आगे नहीं रहते क्या, सब कार्य में आगे आगे रहेंगे, लेकिन जैसे नियम की बारी आएगी पीछे सरक जाएंगे। वैसे आप कुछ भी करवा लो, आप नियम की बात मत करो, आप जो कहोगे जितनी मेहनत करनी कहो उतनी मेहनत कर देगा व्यक्ति, जहां आप जाने कहो वहां चला जाएगा, जितना पैसा खर्चा ना करवाना वो खर्चा भी कर देगा, किंचित मात्र भी आपकी सेवा में कमी नहीं करेगा। बहुत से श्राग मिलते हैं जो हमारी सेवा में किंचित मात्र भी कमी नहीं करते, लेकिन बस तुम उन्हें कोई नियम की बात मत करो, नियम नहीं ले पाएंगे। ये क्यों हो रहा है, साधुओं की इतनी सेवा करने के बाद भी, इतनी भक्ति करने के बाद भी, इतना धर्म से जुड़ा होने के बाद भी, सब समझते हुए भी नियम नहीं ले पा रहा। चारित्र मोहिनी कर्म इसका उदय में तीव्र है, जो किंचित मात्र भी चारित्र संबंधी कोई भी संयम नियम लेने पर इसको रोक रहा है। राजा सैनिक तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का बंद हो गया तो उसको वही राज के गले में सर्व डालने से, नराकायु का बंद करने से, चारित्र मोहिनी कर्म का तीर बंद किया उसने। स्वयं भगवान के संरक्षण में हजारों प्रश्न कर रहा है, 60,000 प्रश्न कर रहा है स्वयं। सोचो उसका पुण्य, आप सोचो, आप जो भगवान का मुख्य श्रोता है, ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, मुख्य श्रोता, जिसके प्रश्नों से ही सभी लोगों की जिज्ञासाएं समाधान हो रही हैं, जिसके प्रश्नों के उत्तर सुनकर लोग वैराग को प्राप्त हो रहे हैं, जिसके प्रश्नों को उत्तर सुनकर लोग नियम को ले रहे हैं, संयम को ले रहे हैं। अब सोचो कितना पुण्य होगा जो भगवान के संरक्षण में मुख्य श्रोता के रूप में बैठा होगा। हजारों राजा थे, ऐसा नहीं कि राजा सैनिक कोई महान अखिलेश ही राजा होगा, वो तो एक कितना सा छोटे से राज्य का राजा था, राजगिरी का, उससे बड़े बड़े राज्यों के राजा पटे थे, लेकिन नहीं, उसको पुण्य मिला था, ऐसा सौभाग्य था उसका, हां, कि भगवान का मुख्य श्रोता। तब भी मन किंचित भी नहीं होता था कोई नियम ले लूं, रो रहा था वो, भगवान ऐसा क्यों, मेरे प्रश्नों के उत्तर सुन सुन के तो यहां पे लोग वैराग को प्राप्त हो रहे हैं, नियमों को ले रहे हैं, मन में संयम को धारण कर रहे हैं, और मैं ऐसा भागा कि एक नियम भी नहीं ले पा रहा। तब भगवान की वाणी की, तुम्हारा तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, इसलिए तुम्हारे परिणाम संयम धारण करने के नहीं हो रहे। बहुत से लोगों के भाव होते हैं, चलो अब हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, अभी प्रवचन सुनते सुनते कई लोग अंदर आ जाएंगे परिणाम, अब अक्ष छोड़ देंगे, आलू प्याज छोड़ देंगे, रात्रि भोजन चलो 1 महीने के लिए छोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे, अरे छोड़ो कल देखते हैं, जैसे ही यहां से बाहर निकलेंगे परिणाम कहेंगे अब बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, सोचेगा चलो महाराज पास कमरे में जाके ले लेंगे, जैसे ही कमरे में जाके देखेगा भीड़ है तो सोचेगा चलो बाद में बात कर लेंगे, और बाद में जैसे उसने सोचा गया बात, फिर गया, फिर गए भाव। ये बाद में ले लेंगे भाव क्यों आ रहा है उसके, बाद में ले लेंगे भाव क्यों आ रहे हैं, ये चारित्र मोहिनी कर्म का उदय उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, बढ़कर वहां तक पहुंच गया। जब हमारी दीक्षा होनी थी तो बड़ी कहानी किस्से हुए, आचार्य सिंह दीक्षा लेना है तो हम रोज श्रीफल चढ़ाते थे, 2 साल तक रोज हर दिन श्रीफल चढ़ाया। अब सोचो 365 दिन होते हैं एक साल में, 700 दिन श्रीफल चढ़ाया,
जिस दिन दीक्षा का फाइनल हो दिया उस दिन सब लोग श्रीफल लेके आए, लेकिन हम ही लेके नहीं आए बस। तो गुरुजी बोले ये क्या, रोज तो श्रीफल चढ़ाते थे दीक्षा 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 का, और अब मन ही नहीं है। मैंने कहा रोज चढ़ाते थे लेकिन अब बारी आ गई, बिल्कुल निर्णय होना है कि कौन जो जो श्रीफल चढ़ाएगा उसको फाइनल करेंगे। तो हम हाथ पर आते हैं ऐसे खड़े हुए हैं, गुरुजी ने लाओ श्रीफल तुम्हारा। गुरुजी मन नहीं है। क्या हो गया अचानक? नहीं बस मन ही नहीं हो रहा, भाव ही नहीं हो रहे, ऐसा लग रहा अभी तो और पढ़ाई करेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, अभी दीक्षा नहीं लेते। अचानक एक दिन पहले तक तो तुम कह रहे थे दीक्षा चाहिए दीक्षा चाहिए, और अचानक पता नहीं क्यों मन ही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी भाव ही नहीं बन रहे कि हम एक श्रीफल चढ़ा दें। अब समस्या मन, एक माहौल देख रहे हैं, मन तो हो रहा है कि अपन को दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल भी कि श्रीफल चढ़ा दें। उनका कोई बात नहीं, ठीक है, क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे। कहाँ करोगे? मैंने कहीं भी जहाँ पे खूब पढ़ाई होती होगी धर्म की, वहाँ पढ़ाई करेंगे। तो कहाँ जाओगे? मैंने कि दिल्ली जाएंगे। विद्यानंद जी रहते हैं दिल्ली, वहाँ हमने सुना है विद्यापीठ है बहुत बड़ी, वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। उनके ठीक है, पर उन्होंने कहा तुम कहीं भी चले जाओ लेकिन आओगे यहीं। मैं ठीक है गुरुजी, पर कोशिश करेंगे ना आना पड़े, क्योंकि अब हमारे सब साथ वाले सब दीक्षित हो जाएंगे, तो अब जब हम आए तो कम से कम ऐसे तो आए कि एकदम लगे कि हाँ पंडित बन के कुछ ज्ञान हासिल किया, तो तब तो उनके बराबर से मतलब लगे कि तुमने दीक्षा लेके ये किया तो हमने पढ़ाई करके ये किया। उनके हम तभी आएंगे जब कुछ बन जाएंगे, बहुत बड़े, या तो पंडित बन जाएंगे या कुछ अर्जन करके आएंगे तभी आएंगे, तो नहीं आएंगे। यदि पहले आ गए तो दीक्षा ले लेंगे, रहेंगे ऐसे नहीं। पर ठीक है जाओ। हम गए, दिल्ली गए, वहाँ समझ नहीं आया कुछ, फिर हस्तिनापुर गए, वहाँ भी कुछ समझ नहीं आया, फिर सुपासमती पास आए, बड़के बालाजी गए, वहाँ भी कुछ समझ नहीं आया, फिर गुड़गांव गए, 1000 जगह गए, सब जगह जहाँ जहाँ लगता था हमको, मेरठ गए, सब जगह गए, लेकिन आखिरी में घूम फिर के 3 महीने 2 महीने बाद पहुँच गए वहीं गुरुजी के पास, और बोले गुरुजी से आप तो दीक्षा दे दो। देखा 6 बज रहे शाम को, तो बोले सुबह आना श्रीफल लेके, अभी शाम का समय है, सुबह श्रीफल लेके आना। ठीक है, सुबह कितने बजे आना? कि सुबह 6 बजे जाना, भक्ति के टाइम पे। अब सुबह 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बजे हम पहुँचे नहीं। गुरुजी बोले क्यों आए क्यों नहीं से? मैं कि दीक्षा का मन ही नहीं है अब। अरे कि शाम को तो बोल रहे थे दीक्षा लेना है, अब मन ही नहीं है। ये क्यों खेल चल रहा है बच्चों का? अब कुछ भी कहो गुरुजी, पर मन ही नहीं है। अब फिर मन हो गया कि चलो रहने देते हैं, ऐसे ही रहेंगे, यहीं रह लेंगे ऐसे ही। अब गुरुजी कुछ नहीं बोले, क्या बोलेंगे? फिर शाम को 6 बजे फिर मन हो गया, फिर हमने गुरुजी बोला दीक्षा दे दो। गुरुजी बोले घड़ी देखा, मैंने कहा देखो आप घड़ी मत देखो, अभी हम श्रीफल लेके आए, अभी चढ़वा लो आप तो। और तुमने घड़ी देखी और फिर गया, चढ़ाओ अभी चढ़ाओ, अभी चढ़ाओ, तुरंत चढ़ाओ, फोन लगाओ घर पे कि दीक्षा ले रहे, और कोई तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ, हम कि गोमटेश्वर जाना। ठीक है, तुरंत टिकट करा, गोमटेश्वर जाओ, और तुरंत उसी समय पंपलेट छप के आए थे, फाड़ो पंपलेट, दूसरे छपवाओ। तो जैसे ही चाँद मोहिनी कर्म का उपशमन हुआ, चाँद मोहिनी कर्म का उदय चल रहा था, उदय के कारण से बार बार परिणाम हो नहीं रहे थे, डगमगा रहे थे। जैसे ही चाँद मोहिनी कर्म का उपशमन हुआ, तुरंत भाव हो गए हाउ लेना है। 3 महीने से भाव डमाडोल चल रहे थे, लेकिन हो गया, हो गई। तो जब चाँद मोहिनी कर्म का उदय तीव्र रहता है, तो सामने व्रत नियम संयम के निमित्त मिलने पर भी, अच्छे से अच्छा गुरु मिलने पर भी, तब भी व्यक्ति को भाव नहीं होता है। ये कैसे बंदा चाँद मोहिनी कर्म को दे? किसने किया, कौन ने किया, क्यों किया, किस प्रकार से हुआ है? आचार्य भगवान कह रहे हैं कसायो दया तीर परिणामा चारित्रमोहस्य। जो हम कसाय करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन,
हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो 25 कसाएं हम जो कर रहे हैं, इन जब तीव्रता में पहुंच जाते हैं तो चारित्मोहिनी कर्म का बंध होता है। इसलिए जो बहुत गुस्सा करता है, बहुत क्रोध करता है, उसको तीव्र चारित्मोहिनी कर्म का बंध होता है। इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करो, तुरंत उसको नहीं बदलो, चेंज करो, स्थान चेंज करो, व्यक्ति चेंज करो, मौन ले लो। जब तीव्र गुस्सा आए मौन ले लो, अथवा स्थान छोड़ के चले जाओ। थोड़ी देर के लिए आप स्थान छोड़ दो, चारित्मोहिनी कर्म का बंध मत करो। परिणमन करना सीखो, बदलना सीखो। गुस्सा आए तो गुस्से को बदलना सीखो, कन्वर्ट करना सीखो। किसी ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ, तुरंत गुस्सा नहीं, थोड़ी देर रुक के करेंगे हम इसके ऊपर गुस्सा। और जहां तुम थोड़ी देर रुके, आपका पावर कम हो गया। अग्नि को थोड़ी देर छोड़ दो आप, तो उसका क्या होता है, पावर कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसे गुस्से का पावर रहता है, थोड़ी देर रुक के करते हैं। ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके पहुंच जाओ जहां पर आप गुस्सा ना कर सको। ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाओ जहां पर आप गुस्सा ना कर सकते हो। थोड़ी देर अपने आप को समय दे दो, और जहां तुमने थोड़ा सा अपने आप को समय दिया, गुस्सा शांत। एक बार एक व्यक्ति पूछा, अरे हमारी पत्नी से तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं बनती, गुस्सा आता है बहुत, कोई उपाय बताओ। एक उपाय है, कर सकोगे? हाँ कर सकेंगे। तुमको जब भी गुस्सा आए तो पानी को मुंह में भरकर 10 बार हिलाना है। कितनी बार? 10 बार। और जब तक वो सामने रहे व्यक्ति, जब तक पानी तुमको फेंकना नहीं है। और जैसे ही वो जाए तुम पानी निकाल देना अपना मुंह से। रमेश, गुस्सा आए तो पानी को लेना, मुंह में डालना, और 10 बार हिलाना है तुम्हें अंदर ही अंदर उसको। कितनी बार? 10 बार। और जाके कहीं थूकने आ, देखना तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? वो जैसे ही तुम पानी लोगे, मुंह तुम्हारा भर गया, अब तुम बोलोगे कैसे? बोलोगे कैसे? और जब तक उसको हिलाओगे तब तक समय निकल जाए। एक कहावत है, बनिया गड़ा पत्थर उखाड़ता है। लड़ाई जब होती है, कहावत तुमने सुनी होगी, जब भी लड़ाई होती बनिया की, बनिया नहीं जैन की, तो गड़े पत्थर उखाड़ता है। गड़ा हुआ पत्थर उखाड़ता है, वो सामने रखा हुआ पत्थर नहीं उठाएगा, गड़ा वाला तर। क्यों? जब तक उखाड़ेगा तब तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। जब तक उखाड़, गड़ा क्यों उखाड़े? उखड़ेगा नहीं ना वो, और जब तक उखड़ेगा तो सामने वाला भग जाएगा। अगर वो वाला उठाएगा तो दे के मार ही देगा, फेंक ही देगा। इसलिए बनिया गड़े पत्थर उखाड़ते हैं कि जब तक उखाड़ेंगे तब तक या तो वो भाग जाएगा या हमारा गुस्सा भाग जाएगा। थोड़ा सा समय दो, कसाय क्यों बदलना सीखो। क्रोध को मान, मान को माया, माया को लोभ, कन्वर्ट करते करते, घुमाते घुमाते धीरे धीरे हटाना सीखो। हटाना सीखो, रिसाइकिल करना सीखो। कचड़े को, जैसे आजकल चल रहा ना, कचड़े का उपयोग कर लेते हैं लोग, वैसे कचड़ा फेंक दें तो दुर्गंध देता है, वो वही कचड़े का उपयोग कर लेते हैं तो वस्तु बन जाती है उसी से। वही गोबर तुमने फेंक दिया तो दुर्गंध दे रहा है, और वही गोबर से गैस बना के घर की लाइट जला ली। उसी गोबर से, जो कोई गोबर उपयोग का नहीं दिखाई दे रहा था, उसी से घर की सारी लाइट चल रही है। ऐसे हमें अपनी कसाय को बदलना सीखो। मौन सबसे बड़ी साधना है कसाय को। कसाय आने पर सबसे बड़ी साधना है मौन। मौन लेना सीखो। मायाचारी आने पर तुरंत स्थान बदलना सीखो। मायाचारी आए तो तुरंत स्थान और विषय बदलना सीखो। मान आए
तो अपने से तुरंत बड़े के पास चले जाओ। मान आए तो अपने से तुरंत बड़े के पास चले जाओ। लोभ आए तो जो है उसमें संतोष करना सीखो। धीरे धीरे आएगा, अभ्यास से, अनेक प्रकार के अभ्यास से आएगा। वो अधिक हंसने से भी चात मोहिनी कर्म का बंद होता है। हास्य, इसलिए ज्यादा नहीं हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। ज्यादा नहीं हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। अधिक हंसी भी, अधिक मजाक भी, जो अधिक मजाक करते ना कई बार बड़े बुरे फंसते हैं। फिर वो मजाक करने वाले कभी कभी बुरे फंस जाते हैं। इसलिए मजाक भी एक लिमिट में करना चाहिए, समय देखकर करना चाहिए, परिस्थितियां देखकर करना चाहिए। कौन किस समय किस मूड में है ये देख लेना चाहिए। तब थोड़ा बहुत हंसी कर लेना, मजाक कर लेना, लेकिन अति मजाक नहीं करना चाहिए। अति हंसना नहीं चाहिए। अति हंसने से फंस जाता व्यक्ति, शंका के घेरे में जाता है। कोई व्यक्ति ज्यादा हंसे तो शंका के घेरे में जाता है, ये हंस क्यों रहा है ज्यादा, क्या बात है, इसी ने तो नहीं किया ये काम। कभी कभी तो हंसी आती है किसी को देख के, तो लोग को लगता है कि इसी ने किया होगा पक्के में। हंस रहा है ना, हंसा क्यों, हंसा क्यों, ये हंसा मतलब फंसा। हंसना नहीं, ज्यादा हंसे तो नियम से फंसोगे कहीं ना कहीं। इसलिए अत्यंत हंसी भी तीव्र चात मोहिनी कर्म का बंद कराती। रति, तीव्र राग, किसी वस्तु पर तीव्र राग, वो चली जाए तो ऐसा लगता है जैसे मर गए हम, तो प्राणी निकल गए हमारे, उसके बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे, वो तुम्हारा जीवन है। तीव्र राग भी रमेश, चाहे तुम पोती के प्रति करो चाहे बेटे के प्रति करो। पोती स्कूल नहीं जाएगी तो हम हार देंगे, पोती जाएगी तो हम भी नहीं देंगे। पहले मेरी पोती बाद में मैं। ठीक है, स्नेह होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन तीव्र राग आपको चात मोहिनी कर्म का बंद कराएगा। चाहे पुत्र के प्रति हो चाहे किसी के प्रति हो, एक सामान्य से स्नेह होना चाहिए, उनके सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नरेश, यदि आपको आगे बढ़ना है, यदि आपको आगे बढ़ना है और चाहते हो कि हम भी उस मार्ग पर आगे बढ़े, तो अपने परिवार के प्रति ज्यादा राग मत करना, ना बेटों से ना बेटे की मां से, ना बेटों से ना बेटे की मां से, सब अपने आप हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा मन होना उस दिन ही निकल जाना। ये मत सोचना बेटे की शादी कौन करेगा, रमेश है कर लेगा, तुम चिंता नहीं करना। तुमका कितना बड़ा सौभाग्य तुम्हारे पास, तो कितना प्लस पॉइंट है तुम्हारे पास। तो घर में अकेला रहता है व्यक्ति तो सोचता है 100 बार, मैं निकल जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा मेरी पत्नी का क्या होगा, मैं चला मेरे माँ बाप का क्या होगा। तुम्हें तो किंचित मात्र भी चिंता नहीं। दो भाई बैठे हुए, दो भाभी हैं, भाई हैं, 3 हैं, देख लेंगे, सब देख लेंगे, चिंता नहीं करो, देख लेंगे, कोई चिंता नहीं करो। जिस दिन भाव बने उस दिन चले जाना। ये मत सोचना मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ आ जाएगा। तुम्हारी देवी के अच्छी परमेश्वर, तुम निकल गए और हम भी फ्री हो गए। एक दीक्षा हुई हमारे यहाँ पे, संजय सागर नाम था उनका, संयत सागर, शादीशुदा थे, 3 बच्चियां थी उनकी। एक की उम्र होगी 11, एक की होगी 8, एक की होगी 5 साल की उम्र। 3 लड़कियां थी उनकी, भिंड के थे। उनकी वो शुरू में जब आए
तो 2-3 बार आकर रुक गए, तो पत्नी जो उनकी आती थी खूब गुस्से में आती थी और खींच खींच के लेके जाती थी, पकड़ पकड़ के, और 4 सुना के अलग जाती थी, हम लोगों को लेके भी जाती थी और 4 और सुना के जाती थी। तो कभी कभी जैसे दर्शन करने समझाते थे उनको, ऐसा नहीं करो, उनके सामने वाले भाव हो रहे हैं तो धीरे, तो महाराज जी जिम्मेदारी है, 3-3 बेटियां हैं, कौन संभालेगा, कौन करेगा, आप तो कह रहे हैं दीक्षा ले लेने दो, फिर हम इन 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगे, ये 3 बेटियां कहाँ जाएंगी। अब धीरे धीरे ऐसा चलता रहा, वो व्यक्ति हर 1-2 महीने में आ जाता, फिर उसको वापस ले जाते, फिर आ जाता। कई बार श्रीफल चढ़ाया तो गुरुजी कहते तुम पहले अपनी पत्नी की परमिशन लेके आओ, तब तो देंगे। अब वो तो नहीं देगी, आप तो दो। और धीरे ऐसा माहौल बनने लगा कि अब वो घर में तो कोई काम नहीं रखना, तो उनकी बेटियां खेल रही, पिताजी आप चिंता नहीं करो, आपको जाना है जाओ, हमारी चिंता नहीं करो। वो पता नहीं कैसे संयोग बना, उसकी पत्नी का भी फिर धीरे धीरे मन हो गया, उसने कहा ठीक है आप निकलो। उसका भाई था, वो कहता है आप जाओ, तीनों बेटियों की जिम्मेदारी मेरी। धीरे धीरे करके निमित्त बन गए, पता चला पत्नी ने ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, वो भी दीदी बन गई। पति माताजी महाराज बन गया, पत्नी दीदी बन गई, और तीनों बहनों ने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया। हमें शादी नहीं करना, टेंशन फ्री। सब परिवार, अचानक पूरा परिवार एक के पीछे एक धर्मात्मा बनता चला गया। पत्नी माताजी आज, पति अपना महाराज है, दोनों अलग अलग, एक विश्वाश्री के यहाँ माताजी बन गई और एक विश्व साहेब महाराज बन गए। और कहाँ उस समय वो पत्नी एक क्षण के लिए छोड़ना पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन दृढ़ता उसमें इतनी थी, वो धीरे समझाते 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 ऐसा माहौल हो गया, दोनों ही घर छोड़ के चले गए, दोनों ही माताजी महाराज बन गए और बेटियों ने व्रत ले लिए। ये है जब परिणाम बने तो चले जाओ, रोको नहीं अपने आप को। जहां तुमने रोका एक बार, कहना रहे काम फिर राजाओं से नहीं होते। आज 25-25 साल से 30-30 साल से ब्रह्मचारी बने घूम रहे हैं लोग, उम्र निकल गई, बूढ़े हो गए, 18 साल में 20 साल में व्रत ले लिए थे, तब थे महाराज बनना है महाराज बनना है, ऐसे नेत बने कि नहीं बन पाए। आज वे 30-30 साल 40-40 साल हो गए ब्रह्मचारी बने घूम रहे हैं, अब उनके भाभी नहीं होते महाराज बनना है। खत्म। देखो आप कितने हैं देश में, तुम्हारे यहां भी कितने लोग आते होंगे ऐसे भी, कब से 20 साल से ब्रह्मचारी। क्या कर रहे हो ब्रह्मचारी, अब आगे तो बढ़ो, ना घर के ना घाट के, धोबी कुत्ता बन के रह गए, ना तो श्रावक बन पा रहे ना साधु बन पाए, बीच के बन गए, वे तो बीच के रह गए। अरे ये तो एक थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए था कि जब तक तुम अपने आप में योग्यता हासिल नहीं कर लो उतनी देर के लिए ब्रह्मचारी बन के रहना था, उतने ना कि पूरे जीवन भर के लिए रहना था। तो जीवन भर के लिए तुम रह गए, अब ना तो शादी कर लेते तो कम से कम गृहस्थ जीवन चलता, एक 2-4 बच्चे होते तो कम से कम जैन धर्म चलता, साधु बन जाते तो 2-4 दीक्षाएं देते तो जैन शासन चलता। तो ना यहां बन पा रहे ना वहां बन पाए, बीच में अटक के रह गए। ये तो जिन शासन का और नाश कर दिया, कुल परंपरा को नष्ट कर दिया तुमने, ना तो साधु परंपरा बढ़ रही ना श्रावक परंपरा बढ़ रही, 2 ही परंपरा रुक गई वहां। तो वो व्यक्ति तो जैन धर्म का हानिकारक हो गया, पृथ्वी पर भारभूत हो गया। वो तो मुनि बनते, कहीं लक हो जाता, किस्मत हो जाए, आचार्य बन जाते तो 10-15 शिष्य तुमसे जुड़ जाते, कोई भी तो दीक्षा तो दे देते या ले लेता तुम्हारे निमित्त से कोई। श्रावक बनते तो 2-5 बच्चे होते तो कम से कम वे जैन धर्म का प्रचार करते। तो ना तो यहां के रहे ना वहां के रहे, बीच ही अटक गए। तो ह्रास हो गया जैन दर्शन का। इसलिए जब भी मन हो तो बीच के बन के मत रहना, आर या पार। ठीक है, कुछ दिनों की जिम्मेदारी निपटाओ और जल्दी सोचो कि बस अपन को तो अपना जाना है, क्योंकि उम्र का भरोसा नहीं है, आयु का भरोसा नहीं है, कम किसके बाजे बजने लगे। हाँ, कोई का भरोसा नहीं है कब किसके बाजे बजें, इसलिए किसी के बाजे बजें
और कोई तुम्हें लकड़ी कंडे के साथ लेके जाए, उससे पहले तुम ही पिछी कमंडल के साथ निकल जाओ। कोई लकड़ी कंडे के साथ तुम्हें लेके जाए सुरेश, उससे पहले पिछी कमंडल के साथ निकल जाओ, तो देवी तुम्हें हार दे ले कम से कम। हमें देती है हार, तुम्हें दे लेगी हार, उसमें क्या है। सुरेश तुमसे प्यार तो है समाज को बहुत, आहार में आते हो तो तुम्हें छेड़ते हैं सब, फिर इतना ऐसे नहीं है, सही है। शक्कर पर तो सभी चिपकते हैं ना, जहां मिठास होती है वहीं तो सभी लोग आते हैं, खारे नमक पर कौन जाता है, सही कि नहीं है। जहां मिठास होती है वहीं तो सब आते हैं, खारे नमक पर कौन जाता है। पता है सुरेश मजे में ले लेता है, कुछ ही बोल दो कोई बुरा नहीं मानता, तो सब बोलते रहते हैं। अब भाई कोई ऐसा उपद्रवी आदमी फंस जाए कि एक बोलने पर 10 सुना दे, तो आदमी तो हाथ जोड़ता, तो सब बोलेंगे नहीं, दूर ही रहे, नहीं बोलता उससे। हाँ, इसलिए अब खुश होगा करो कि चलो मैं मीठी मिश्री तो हूं। कौन हूं? मीठी मिश्री। कसाय दहती पर हास रति अरति, किसी से द्वेष भी करो, ईर्ष्या भी करो, एक लिमिट में करना। किसी से द्वेष भी आए, आपको गुस्सा आए किसी पर, ईर्ष्या भी आती है, तो एक लिमिट में, अति द्वेष में मत पहुंच जाना, मैं तो इसको बर्बाद करके ही रहूंगा। नहीं, आप अपना सपोर्ट मत करो, चलेगा, लेकिन इतना द्वेष में मत पहुंच जाओ कि मैं इसको बर्बाद करके लूंगा, उसके लिए चाहे मैं खुद बर्बाद हो जाऊं। हाँ, ऐसे जीव भी हैं, दूसरे को बर्बाद करने के लिए लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं अपने, दूसरे को बर्बाद करने के लिए लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं। बस इसको तो मैंने ठान ली, इसको तो बर्बाद करके रहना है। अब लाखों रुपए पुलिस को, नेताओं को, अभिनेताओं, सबको खिला दिए, गुंडों को, मवालियों को, सिर्फ इसलिए उसको सामने वाले को बस बर्बाद करना है। अब किस्मत ऐसी रही कि जिसकी जब तुमने ठानी थी और जिन लोगों को तुमने पैसा खिलाया था, जिस नेताओं को पैसा खिलाया था करोड़ों रुपए, उसकी सरकार ही बदल गई। वो तो बर्बाद नहीं हुआ, तुम जरूर बर्बाद हो गए। अरे जिसको बर्बाद करने चले थे और जिस पार्टी के दम पर बर्बाद करने चले थे, वो पार्टी हार गई, और जिसको बर्बाद करने थे उसकी पार्टी जीत गई। वो तो हो गए आबाद, तुम हो गए बर्बाद। इसलिए किसी को अति अरति नहीं करना चाहिए। एक सामान्य से द्वेष भाव आता है, ठीक है, हम उससे नहीं बोलते, कोई बात नहीं, आप मत बोलो, ये ठीक है, लेकिन हम उसको खुश देख नहीं सकते, खुश देख नहीं सकते, उसे सुखी देख नहीं सकते, उसे इतनी तीव्र आरती आ रही है उसके प्रति। ये 4 कर्म को बंद करा रहा है आपको। शोक, घर के परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है तो व्यक्ति शोक में डूब जाता है। एक समय तक शोक करो, फिर अपने काम काज में लग जाओ। पूरी जिंदगी उस शोक के में मत डूबे रहो। अपने घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उसी शोक में डूबा हुआ है। ये शोक भी आपको चाहतमोही करने को बंद कराए। हास रति अरति शोक भय डर, बहुत से लोग बहुत डरते हैं, हर चीज में डर लगता है। कहीं भी कोई काम, भैया आप करो, हम नहीं कर सकते। कोई काम है, आप जाओ आप जाओ आप जाओ। क्या भाई, डरते क्यों इतना? हिम्मत रखो, सब हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप करो। ये डर भी आपको चाहतमोही कर्म का बंद कराता। क्यों नहीं, हम भी कर सकते। थोड़ा सा गलत होगा, हो जाएगा, लेकिन फिर तो एक दिन तो सही हो ही जाएगा। डर हटाओ अपने से। जुगुप्सा, गिलानी भाव,
अरे कैसे गंदा संदा रहता है, किसी को देखकर बहुत गिलानी आती है आपको, अरे बहुत बेकार व्यक्ति है। अति गिलानी भाव में उसने छू लिया, तुमने सामान ही उठा के पूरा फेंक दिया, इतनी गिलानी आपको आती है। वो उस स्थान पे भी आ गया तो तुम्हारे अंदर भयंकर गिलानी आ जाती है उस व्यक्ति को देखकर, ये यहां आ कैसे गया। ये भी आपको तीव्र चाहत हुए कर्म का बंध कराना। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, अपने स्त्री भेद का भाव आना, वो भी चाहत मोहिनी कर्म का बंध है। पुरुष वेद, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा पुरुष वेद का भाव ज्यादा तीव्रता में करना, पुरुष चाहत मोहिनी। नपुंसक वेद, मैं नपुंसक हूं, इस तरह से 9 अकसाय और 16 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, और 9 कसाय, ये 25 कसाय ये चाहत मोहिनी बंध का कारण बनती है, जिसमें अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये पूर्ण रूप से चाहत मोहिनी कर्म को बंद कराता है। किंचित मात्र भी एक अंश मात्र भी आपको चाहत प्रकट नहीं होने देता। अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आपको मुनि नहीं बनने देता, व्रति बना देगा, व्रति बना देगा। अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आंशिक चाहत मोहिनी कर्म का बंद कराता है, जिसमें आप मुनि तो नहीं बन सकते, श्रावक व्रति बन सकते हो। प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, पहले तो आया अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो आपको पूर्ण रूप से चाहत भी और दर्शन भी दोनों नहीं कराने देगा। फिर अप्रत्याख्यान, वो आपको चारित्र तो नहीं कराने देगा, लेकिन दर्शन श्रद्धान कराने देगा। फिर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आपको मुनि नहीं बना पाएगा, लेकिन व्रति बना देगा। फिर आता है संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आपको मुनि तो बना देगा, लेकिन भगवान नहीं बनने देगा। मुनि तो बनने देगा, लेकिन भगवान नहीं बनने देगा। ये इस तरह से 25 कसाएं, इनकी तीव्रता में जब व्यक्ति जाता है तो उसको चाहत मोहिनी कर्म का बंध होता है। इसलिए सब चीज़ों को एक सामान्य लेवल पर एक रखना चाहिए। क्रोध भी एक सामान्य लेवल का होना चाहिए, मान भी एक सामान्य लेवल का होना चाहिए, माया भी, मायाचारी भी, लोभ भी, सब एक निश्चित एक कंट्रोल में होना चाहिए। जो भी आपके अनकंट्रोल में है, चाहे लोभ अनकंट्रोल में हो, लोभ खूब कमाने का भाव आ रहा है 24 घंटे 24 घंटे, इसका लोभ अनकंट्रोल हो गया है। हर समय जैसे माला माला माला, टीका माला, तिलक माला दिखती है, इसका माया मान अनकंट्रोल है भी, जो हर समय तिकड़मबाजी में लगा रहता है, इसकी टोपी उसके, सब कैसे किसको पागल बनाना, उल्लू बनाना, ये करना, इसकी मायाचारी अनकंट्रोल है। जो 24 घंटे से क्रोध में भरा हुआ है, इसका क्रोध अनकंट्रोल है। सबको कंट्रोल में रखोगे तो चाहत मोहिनी कर्म का बंध नहीं होगा, और फिर तुम्हारे परिणाम भी व्रत लेने के, नियम लेने के, भले एक दिन के क्यों ना हो, पर होंगे। एक दिन का नियम लेना भी बहुत कठिन बात है। एक दिन में परीक्षा हो जाती है, जिस दिन तुम नियम लो उसी दिन हो जाती। कल ले लेना नियम, हम देखकर भोजन करेंगे, भोजन में कोई बाल आएगा या जीव आएगा तो हम भोजन नहीं करेंगे कल। फिर देखना तुम क्या होता है। अभी तो तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है, कटर कटर गुप्प कर जाते हो, है ना। अब कल सुरेश सोच लो, कल तुम यदि कुछ दिख गया ना, बाल दिख गया, कोई जीव दिख गया मुझे भोजन में, तो मैं भोजन नहीं करूंगा। और फिर तुम देखना, पर ऐसा नहीं तुम आंखें बंद करके दिखे नहीं, अरे नियम ले लिया तो दिखे ही नहीं, फिर देखना भी नहीं तो तुम पता चले कि आंख बंद करके खा रहे हो, दिख ना जाए भगवान, दिख जाना नमो रिंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आर्यण, नमो जैन, दिख ना जाए एक रोटी खाते। हाँ तो उसको शोधन करके खाना, देख के, हाँ देख के शोधन करके खाना।
नहीं तो ऐसा ना हो कि पता चला कि अब अपन ने देखना नहीं है, ऐसे खा ले। अच्छे से शोधन करके देख के खाना, देखना मेरा लाभ अंतराय कर्म कितना है। कल आप अपने लाभ अंतराय कर्म को मेरे भाग में भोजन है कि नहीं है। मैं अपने लाभ अंतराय कर्म का वो करूं, देखता हूं प्रैक्टिकल करके कि लाभ अंतराय कर्म मेरा है कि नहीं है, मुझे भोजन होता है कि नहीं कल होता। कल मैं पूर्ण शोधन करके भोजन करूंगा, फिर देखता हूं कुछ निकलता है कि नहीं निकलता। सब चीज़, रोटी हो सो देख के खाना, सब्जी हो तो देख लेना, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सबको देख कर खाना। फिर तुम अपने आप के अपने भाग्य को देखना कि आज मेरे भाग में प्रबल लाभ अंतराय कर्म का उदय था, इसलिए लाभ अंतराय का क्षोभसम था, इसलिए मुझे किसी भी चीज़ में, कोई भी वस्तु में कोई भी बाल निकला ही नहीं। यदि लाभ कर्म अंतराय कर्म का उदय होगा तो नियम से तुम्हें कोई ना कोई बाल, कोई ना कोई चीज सामग्री में निकल ही आएगा। तो कल करके देखना, ठीक है नरेश? और क्या करके देखो क्या होता है। अपने पुण्य को आजमाओ, जैसे आजमाते हैं ना, कई जगह लोग पुण्य को लॉटरी में आजमाते हैं, लोग किसी में आजमाते हैं, कहीं कोई किसी में अपने पुण्य को आजमाता है। तो तुम कल भोजन में अपने पुण्य को आजमाओ सब लोग, ठीक है? सब लोग अपने पुण्य को आजमाओ कल भोजन में, क्या होता है। शाम को खा लेना तुम, उस समय तो छोड़ दो, उस समय छोड़ दो, एक टाइम का। शाम को फिर तुम देख के खाना, शाम को फिर खाना देख के, उसमें क्या है। सुबह सुबह निकल गया, सुबह छोड़ देना, पानी पी के कुल्ला करके उठ जाना, शाम को जब फिर खाओ तो फिर देखना। यदि तुम्हारे दिन भर में लाभ अंतराय कर्म का उदय होगा तो ना तो इधर सुबह मिलेगा ना शाम को मिलेगा। जब लाभ अंतराय कर्म का क्षोभसम होगा तभी सुबह या शाम को भोजन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, शाम को फिर निकल आएगा। जितनी बार खाओगे ना उतनी बार देख के खाना, ठीक है ना? सुबह निकल आया तो शाम को फिर खाना, तो फिर देख के खाना, और फिर निकल आया तो फिर नौकार बंद करके, आज भैया अपने भाग में भोजन नहीं है, कोई बात नहीं, आज माला फेरेंगे। और क्या, आज भाग में भोजन नहीं है तो आज माला फेरेंगे शांति से। क्या करना है, टेंशन फ्री रहो, हंसो खुश रहो। चलो एक कर्जा उतर गया, अंतराय कर्म का एक कर्जा उतार दिया अपन ने, फालतू में पता नहीं महाराज बन के आस्था आए तो अभी पहले ही आ गया फायदे में। हाँ, हम तो यही खुशी रहते हैं, फिर पता नहीं कब आता ये कर्म का उदय, जब बीमार होते, जब तबीयत खराब होती, उस समय अंतराय आता। अभी आ गया, अभी तो हंसी खुशी निकल जाएगा, उस समय आया तो रोना पड़ता फिर। इसलिए खुश होना कि चलो मेरा एक कर्म खत्म हो गया। ये चायत मोहिनी कर्म है जो हमको चायत नहीं होने देता। अब कल आएगा ज्ञानावर्णी, दशवर्णी, वेदनी, मोहिनी नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से ये संपूर्ण शरीर की रचना हो रही है, जिस कर्म के उदय से आपका नाम चारों तरफ फैल रहा है, जिस कर्म के उदय से आप बोलते हैं तो दूसरों को अच्छा लगता है, जिस कर्म के उदय से आपके लोग सब बात मानते हैं, उस नाम कर्म की व्याख्यान अब कल यहाँ पर हम करेंगे। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो पुनः यहाँ पर हम फिर कल मिलेंगे। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाणो, जय नवलु सब साहु।